प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने ओडिशा सरकार के वन विभाग के सहयोग से राउरकेला और उसके आसपास बनाई हरियाली की करधनी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सुरक्षित कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मॉनसून ड्राइविंग जागरूकता पूरे जोरों पर और सेल आरएसपी में सहायक मैकेनिक बियरिंग रख रखाव पर आईपीएल प्रशिक्षण आयोजित। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला की सुरम्य इस्पात शहर की हरी भरी दुनिया कई उद्यान शहरों से भी कहीं बेहतर नज़ारा पेश करती है। जो क्षेत्र कभी सूखी भूमि का एक टुकड़ा हुआ करता था, आज वह ओडिशा सरकार के वन विभाग की मदद से और राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी द्वारा आयोजित निरंतर वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यक्रमों के माध्यम से एक हरे भरे पारादीश में तब्दील हो गया है। पहाड़ों से घिरा और कई पार्कों, नर्सरी, बगीचों तथा सड़कों के किनारे किए गए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण से युक्त इस्पात शहर एक प्रकृति प्रेमी के सपने को साकार करता नजर आता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र अपनी स्थापना के बाद से ही राउरकेला को एक पर्यावरण अनुकूल हरित शहर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। अब तक इस्पात संयंत्र ने टाउनशिप के साथ साथ संयंत्र के अंदर लगभग 3,451 एकड़ भूमि पर हरियाली का विशाल चादर उड़ाते हुए लगभग 52 लाख पेड़ लगाए हैं। हर साल हरित आवरण को और अधिक मजबूत करने के लिए वर्षा ऋतु के दौरान बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता रहा है। डीएफओ श्री जशवंत सेठी के नेतृत्व में वन विभाग सेक्टर 8 में संचालित होने वाली बड़ी नर्सरी से इसके लिए पौधे उपलब्ध कराकर अभियान को सुविधाजनक बना रहा है। इसके अलावा पौधे के रखरखाव और सुरक्षा में भी मदद का हाथ बढ़ा रहा है। चालू वर्ष के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान 13 जुलाई 2023 को इस्पात वृक्ष विहार सेक्टर 1 में IFSRCCF राउरकेला डॉक्टर AK मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी OSPCB ओडिशा सरकार डॉक्टर अनूप मल्लिक और आरएसपी और वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही 250 से अधिक स्कूल बच्चों की उपस्थिति में बोकारो स्टील प्लांट के अतिरिक्त प्रभार के साथ आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक द्वारा पौधे के रोपण के साथ शुरू किया गया। यह अभियान राउरकेला के कर्मचारियों, स्कूली बच्चों और निवासियों के बीच भारी रुचि पैदा कर रहा है। इस्पात शहर के विभिन्न स्कूल अलग अलग क्षेत्रों में विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर रहे हैं। आरएसपी के विभिन्न विभागों के कर्मचारी इस्पात संयंत्र और इस्पात शहर में बेकार पड़ी जमीन पर पौधे लगा रहे हैं। सामान्य वृक्षारोपण के अलावा धीरे धीरे विलुप्त हो रही प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए टाउनशिप में औषधीय हर्बल पौधों के उद्यान विकसित करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाते रहे हैं। गहन प्रयासों से ग्रीन पार्क विकसित किया गया है, जो 225 एकड़ में फैला एक वन्य पार्क है, जिसमें 2.25 लाख से अधिक पौधे हैं। 84,000 पेड़ों के साथ हरी घास के मैदान, 66,000 पौधों के साथ ग्रीन वैली, 27,000 पेड़ों के साथ लगून पार्क और कई अन्य ने इस्पात शहर को वास्तव में एक हरित शहर बना दिया है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सुरक्षित मॉनसून ड्राइविंग जागरूकता अभियान को जारी रखने के उद्देश्य से कोल्ड रोलिंग मिल और सिलिकॉन स्टील मिल विभाग ने 11 जुलाई को मेन गेट के पास सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित करने का कार्यभार संभाला। महाप्रबंधक प्रभारी सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग सुश्री आशा कार्था, महाप्रबंधक सुरक्षा श्री अवकाश बेहरा, महाप्रबंधक प्रभारी CRM श्री गुरमिंदर सिंह और महाप्रबंधक प्रभारी SSM श्री चितरंजन मिश्र इस अवसर पर उपस्थित थे। सामूहिक प्रयासों का उद्देश्य सुरक्षा आदतों को विकसित करना और संगठन के भीतर एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसके अलावा यह अभियान लोगों को ओवरटेक करने और लाल बत्ती उल्लंघन से रोकने पर भी केंद्रित है। मॉनसून ड्राइविंग टिप्स के साथ संदेश देने के लिए तख्तियां प्रदर्शित की जा रही हैं। महाप्रबंधक CRM और DSO श्री PK चौरसिया एवं सहायक प्रबंधक ACD श्री बाबुली बेहरा ने अभियान का संचालन किया।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विकास केंद्र में 14-15 जुलाई 2023 को सहायक मैकेनिक बियरिंग रख रखाव पर पूर्व शिक्षण की मान्यता रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग RPL प्रशिक्षण आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राजश्री बनर्जी ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महाप्रबंधक HRD श्री HN पति और महाप्रबंधक कार्मिक श्री संजय मेहरोत्रा भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में सिंटरिंग प्लांट 1, स्टील मेल्टिंग शॉप 1 एवं 2, प्लेट मिल, न्यू प्लेट मिल, कोक ओवन, रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट और कैप्टिव पावर प्लांट 1 में कार्यरत 32 ठेका श्रमिकों ने भाग लिया। उल्लेखनीय रूप से RSP के HRD केंद्र ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और उच्च शिक्षा के लिए वैकल्पिक साधन एवं सुविधा प्रदान करने के लिए कौशल भारत मिशन के तहत मानकीकृत राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के साथ ठेका श्रमिकों की क्षमता को संरेखित करने के लिए यह पहल उठाई है। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।